तो और क्रिएटिव बनाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, हे मेरे मन तुम मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हो। तो मन को भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। मन ऐसे सुनेगा, ओ अच्छा, ओ हो मैं ये हूँ, तो मन खुश हो जाएगा। ठीक है, मन को बोलोगे, हे मेरे मन तुम सदा स्वस्थ हो। मन कहेगा जी मालिक, और एकदम स्वास्थ्य की ऊर्जा आपके पूरे तन में फैला देगा। हे मेरे मन तुम सदा सुखी हो। तो एक बार एक बहन ने पूछा था कि भाई जी ये मन को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। सिंपल, हमारे थॉट से ही तो हमारी लाइट की बॉडी क्रिएट होती है ना। तो आप सिंपल अपने मन को फरिश्ते रूप में क्यों नहीं देख लेते, है ना। सिंपल, मन को फरिश्ते रूप में देख लीजिए। हे मेरे मन तुम सदा सुखी हो, और देखिए आपका मन लाइट की देह में चमकती जो मणि है वो नाच रहा है खुशी में, क्योंकि मन की भाषा है विजुअलाइजेशन, यानी कि वीडियोस। जब तक आप उसे ये चीज़ करके नहीं दिखाएंगे, मन अपना 100% दे नहीं पाता है। जैसे पहले भी बताया था ना कि टीवी देखते हुए आप जानते तो हैं कि ये नौटंकी चल रही है, ये नाटक है, उसके बावजूद भी उसके अनुसार ही हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं। रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बदले की वो हो गई। जैसे मानो विलन ने हीरो के साथ कुछ गड़बड़ कर दी, तो जब तक हीरो से बदला ना ले ले हमें चैन नहीं आता, है ना। ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे, अबे कब लेगा बदला, कब लेगा। अब की ओहो, अब वो गाड़ी देखो इसकी यहाँ से निकल गई, बताओ इधर से आ रहा था और अभी सामने टकरा जाता तो अभी इससे बदला ले लेता। देखो कैसा वो हुआ, अभी भी गाड़ी इधर से इधर को निकल गई उसकी, अभी बस 1 सेकंड बच गया बस। कितने सीरियस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मन की भाषा ही है जो टीवी पर वो चित्र आ रहा है वो है। ठीक है, और सपोज करो कि मुझे एकदम परफेक्ट हेल्थ चाहिए, तो मुझे क्या करना है, बुद्धि के टीवी पर इस मन को परफेक्ट हेल्थ बनाकर दिखा देनी है। बस हो गया काम, बस हो गया काम। मुझे क्या करना है, बस जैसे सवेरे आप जागे, अपनी आंखों के सामने की स्क्रीन बना लिया करो, ऐसे ही ठक से एकदम फट से। हालांकि जब आप बीमार होंगे थोड़ा सा ये करना चैलेंजिंग होता है, लेकिन ज्ञान उसमें मदद करता है। ठीक है, ज्ञान उसमें मदद करता है। जैसे कल ज्ञान ने मेरी मदद की, जैसे तकरीबन कल 12 या 2 बजे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी सडनली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो और बढ़ रही है, तो फिर मुझे ख्याल तुरंत आया कि मैं अपना वो तरीका अपनाता हूँ जिस तरीके से मैं हर बार कामयाब होता आया हूँ। तो जो मैंने अपनाया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। कैसे किया कि हे मेरे मन तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो क्योंकि तुम ज्ञान सूर्य की संतान हो। शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, कुछ उनसे चूका हुआ है ऐसा बाबा कुछ ना जानते हो, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। शिव बाबा सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा, जब वो जानते हैं तो उनकी संतान भी जानती होगी। हमारे मन में भी सारा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने 5000 वर्ष से यहाँ पार्ट बजाया है। हमने सब कुछ देखा है। कुछ सबकॉन्शियस में है और कुछ अनकॉन्शियस में है। जैसे सबकॉन्शियस तो ये है कि आपने कल एक लड्डू खाया था तो आपको याद है, बस भूले हुए थे, मैंने अभी याद दिलाया, अरे कल 11 बजे लड्डू खाया था आपने, कहते हाँ, तो ये है सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन अनकॉन्शियस ऐसा होता है कि आप लड्डू खा के बिल्कुल ही भूल गए हैं। मैं आपको कितना याद दिला रहा हूँ, आपको याद ही नहीं आ रहा है। जैसे मानो आपकी उम्र 2 साल थी, तब आपको आपकी मम्मी ने लड्डू खिलाया था। अब खाया तो था लड्डू और मन ये जानता है, लेकिन अनकॉन्शियस में चला गया है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने लड्डू खाया था, याद है?
आएगा ही नहीं याद। लेकिन है तो ना वहाँ, तो मन जानता है सब कुछ, सब कुछ जानता है। तो मन से कहिए, हे मेरे मन, तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि जो भी ये तकलीफ है इसकी एग्जैक्ट दवा क्या है। इस वक्त मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो तुम जानते हो। हम सबसे राय लेते नहीं फिरते हैं, और जो ना जितनी राय आप लोगे उतने ही कंफ्यूज होते जाते हो, और आप कहते हो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। मेरे मन तुम सब जानते हो। मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कल 8 बजे से 11 बजे तक आपने मुझे एकदम संपूर्ण स्वस्थ कर दिया है। जब आप उसे डेट देते हैं ना, अपनी पूरी जान झोंक देगा, भैया डेट मिली है, मौका नहीं है। ताकतवर तो होता ही है, क्योंकि मन ने तो तन को बनाया है। आपकी आंखें किसने बनाई है, आपका मुख किसने बनाया, कान किसने बनाए, नाक किसने बनाई, बाल किसने बनाए, ये हार्ट किसने बनाया, सब आपके मन ने बनाया है। इसलिए जब रात को सोए हुए होते हैं हमारा हार्ट तब भी धड़कता है। हम सोए हैं, बाल तो तब भी बड़े हो रहे हैं। हम सोए हैं, पसीना तो तब भी आ रहा है। हम सोए हैं, पाचन तो अपना काम तब भी कर रहा है। हम सोए हैं, नाखून तो तब भी बढ़ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हम तो सोए हुए हैं, फिर पाचन काम कैसे कर रहा है? हम तो सोए हुए हैं, नाखून कैसे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि मन की ये लेयर्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुप्राकॉन्शियस। तो कॉन्शियस लेयर पे मन सो जाता है बस। कॉन्शियस मतलब जो अभी सतर्क बैठे हो ना, इससे सो जाओगे। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, कभी भी नहीं सोता, हरदम जागा रहता है। और रात को और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्शियस मन है ना, वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं, आप बहुत धनवान हैं, बोलो तो आप कहें मैं बहुत धनवान हूँ। इतने में कॉन्शियस माइंड बोलेगा, कहाँ हो धनवान, क्यों झूठ बोल रहे हो? पीछे से आवाज़ आती है ना, बैक ऑफ द माइंड, कहाँ हो धनवान। जैसे आप बीमार हो, कोई बोले आपसे, बोलो मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बार बार बोला। अभी जैसे आप में कोई यहाँ बीमार हो, मैं उसको बुला के बोलूँ, आपको ऐसे बोलना है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो वो उसका बैक ऑफ द माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, वो रिजेक्ट कर देता है। वो कह देगा क्यों झूठ बोल रहे हो, कहाँ तुम संपूर्ण स्वस्थ हो, हरदम तो खांसते रहते हो, तुम कहाँ स्वस्थ हो, ठीक है, हरदम तो खांसते रहते हो। तो ये चीज़ पर हमने फतह पानी है। योगी अपने कॉन्शियस माइंड पर ही फतह पाते हैं। जो वो डिस्टर्ब करता है ना, वो उस पर ही विजय प्राप्त करते हैं। बस जैसे वो उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड को वो बोलेंगे कि तुम सुखी हो। कॉन्शियस माइंड बोलेगा जी मालिक, तुरंत, क्योंकि कॉन्शियस माइंड पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और वही हम कर रहे हैं। हम में से सब नंबरवार हैं, किसी ने इतनी कर ली, किसी ने इतनी कर ली, किसी ने इतनी कर ली। और जो पूरी कर ले वो संपूर्ण बन के शरीर छोड़ के जाओ, दादियाँ जैसे गई। हमने भी वही करना है। तो अभी जैसे मानो आप में से किसी को नींद आ रही है, तो आप कहें मैं निद्रा जीत हूँ, है? माता जी जाग गई, देखा, निद्रा जीत कहते हैं। मन को आराम मिल रहा है ना। जब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती है ना, तो आराम मिलता है मन को, ऐसी शांति भरे वाइब्रेशंस में। वैसे सोना भी एक अचीवमेंट ही है, सोना भी अचीवमेंट है। अगर ऐसी जगह पे आके नींद भी आ जाए ना, तो भी अचीवमेंट ही समझो। क्योंकि आजकल तो नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है ना, क्योंकि थॉट इतने तेज चल रहे हैं। अब जी थॉट इतने तेज चल रहे हैं तो नींद आएगी कहाँ से? यहाँ थॉट स्लो हो गए, स्लो होते ही। लेकिन क्या करें, इसमें भी कमाई कर सकते हैं, जब करते नहीं हो तो इतने में ही क्या करें, जैसे ऐसे किया तो ये कॉन्शियस माइंड सो गया है जो डिस्टर्ब कर रहा था। सी
जिसके लिए भी हम बात करें ना, फतेह करनी है इस मन पे, वो इस वक्त सो गया है, कोई रिजेक्शन नहीं है, वो सो गया। ऐसे में आप बोलो मन ही मन, अगर बोल सकते हो तो मन ही मन बोलना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये माइंड विल एक्सेप्ट इट। या फिर से, हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो। जैसे कभी अपनी बच्चे की प्रशंसा करती हो माताएं घर पे, ऐसे अपने मन बच्चे की प्रशंसा करना इस टाइम पे जब वो सोने जा रहा हो। ठीक है, जब वो सोने की स्टेज में हो ना, कभी इस मौके को मत गवा देना, कभी नहीं गवाना इस मौके को। थोड़ी सी भी नींद आपको आ रही है, एकदम शुरू हो जाया करो। जैसे नींद आ रही है हल्की हल्की, हे मेरे मन तुम सदा स्वस्थ हो, अंदर सीधा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा उस वक्त कहाँ स्वस्थ हो। अगर ऐसा बोल दिया तो समझ लेना नींद हम आने वाली नहीं है आपको। नींद आएगी ही नहीं, फिर नींद ही उड़ जाएगी। तो ऐसा है ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आने वाली पीछे से। लेकिन आपको बस ऐसे बोलना है कि जैसे कोई जादू होने वाला है, बस सिंपल विश्वास। एक छोटे बच्चे की तरह जैसे वो जादू में विश्वास करता है ना, ऐसे बोलना है। बोल के देखो, जैसे अभी माता जी को नींद आ रही है तो बोलो कि मैं निद्राजीत हूँ, तो माइंड में अंदर जाएगा और आपको धीरे धीरे नींद पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। बताओ, इतना बड़ा वेपन है हमारे पास और उसका हम यूज़ ही नहीं करते। तो मैंने ऐसे बोला था मन को कि हे मेरे मन, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मुझे देखो, कर्मों का हिसाब किताब है, आप कर्मों से परे नहीं जा सकते। हम सभी आत्माओं के ऊपर कर्मों के हिसाब किताब हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा बहुत टलवा सकते ज़रूर हैं। तो ये कह सकते हैं आप अपने मन से, जैसे मैंने कहा था कि हे मेरे मन, तुम सब जानते हो और तुम बहुत शक्तिशाली भी हो। तुम सब जानते हो कि शरीर में अंदर क्या हो रहा है, सब जानते हो। तुम एग्जैक्ट जानते हो कि इसकी दवा क्या है, कि मैं क्या इस वक्त खाऊं एकदम ठीक हो जाए। पहले तो अपने मन को समझाया, ठीक है। फिर एक इमेज बनाई सामने ठक से ऐसी, जिस इमेज में आपको देखना है कि आप संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। एक इमेज देखनी है कि आप संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं। तो मैं ऐसे ही देख रहा था स्वयं को कि जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ आपके सामने और एग्जैक्टली जिस वे में बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने मन को बार बार कल दिखा रहा था कि कल आपको ऐसे ही बोलना है। खांसी वासी की छुट्टी बाद में आएगी, आनी ही है तो बाद में आए, 11 बजे तक नहीं। मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा हूँ, देन आई एम वेरी हैप्पी कि जिस लिए स्टेज पे ऊपर आए थे वो काम हुआ। ठीक है, वो काम हुआ, फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ। लेकिन इससे देखिए क्या हुआ, माइंड को कमांड देने से अपनी पूरी ताकत उसने लगाई और उसने मुझे यहाँ आपके सामने बिठाने लायक क्रिएट कर दिया। ठीक है, कल आप देख रहे थे क्या हाल था, है ना। हाँ, तो ये चीज़ है। तो अगर हम ये चीज़ रोज़ अभ्यास करेंगे, जैसे आपको कोई बीमारी है, एक बार मैंने पिछली बार भी बात सुनाई थी कि मुझे एक बार एलर्जी हो गई थी बॉडी में, और सबको दिखा रहा हूँ, सारे डॉक्टर्स को दिखा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, सब करा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप जितने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं उतने कंफ्यूज होते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, आप सब कुछ लगा रहे हैं, तन मन धन, कोई रिजल्ट नहीं। देखो कई बार हमसे भी ऐसा होता है सबसे। फिर मुझे बात क्लिक हुई कि मन तो सब कुछ जानता है। तो हमने ऐसे ही बैठ के अपने मन से बातें शुरू की कि तुम तो सब कुछ जानते हो, तुमने ही तो इस बॉडी को बनाया है। अगर किसी ने घड़ी बनाई हो और घड़ी ख़राब हो जाए तो वो घड़ी को ठीक कर लेगा ना। तो अगर मन ने तन को बनाया है तो तन को ठीक कर लेगा ना। तो मैंने यही बोला कि आप सब जानते हो और आप मुझे ये बॉडी बिल्कुल ठीक करके दे रहे हो, दैट्स इट। और मैंने देख लिया कि इसने कर दी है और इसके लिए मैंने उसे शुक्रिया भी कर दिया। पहले एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे तुरंत टच हुआ कि आप अब इनसे बात करिए बस। और वो जो होता है ना, ये वाली जो जवाब आता है, इसको कहते हैं इंट्यूशंस के द्वारा जवाब आना। और ये जवाब कभी गलत नहीं होते हैं,
क्योंकि ये लॉजिक से नहीं आते, ये इंट्यूशन से आते हैं। आने वाले समय में लॉजिक से डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, इंट्यूशन से डिसीजन लिए जाएंगे। इंट्यूशन से कौन लेंगे? हम योगी, क्योंकि देवताएं इंट्यूशन से सब कुछ करते हैं, बैठ के बुद्धि नहीं लगाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है देवताओं को? रॉयल बुद्धू, मतलब दे डोंट यूज इंटेलेक्ट। देवताएं बुद्धि यूज नहीं करते हैं। इसलिए योगियों को भी यहाँ बुद्धि यूज करने की दरकार नहीं है। अगर उनका योग प्रॉपर है तो सब कुछ इंट्यूशन से आएगा, बैक ऑफ एकदम आवाज आएगी, टक ये करो। और अभी भी आती है ना कई बार। और जब वो करते हैं कैसे कहते हैं हम? बाबा ने मुझे कहा और ये हो गया, है ना। ये इंट्यूशन से आ रहा है, ठीक है। ये बाबा की शक्तियों से, जो हमारी शक्तियां जाग रही हैं, ये उससे हो रहा है। तो जैसे ही मुझे बैक ऑफ द माइंड एकदम आवाज़ आई इंट्यूशन से कि भाई आप ये उनसे बात करो, तो मैंने उनसे बात की। और बात करते ही उन्होंने मुझे एक डाइट बताई बस, और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। विद इन 15 डेज एकदम ठीक हो गया, परफेक्ट एकदम। बताओ ये किसने गाइड किया? यानी आपका मन सब जानता है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे हम कहते हैं, भैया आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। क्यों कहते हो किसी से आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी के साथ में जाते हैं ना, मुझे क्या करना चाहिए, वो वैसे ही खुशी के मारे ऐसा हो जाता है कि देखो भाई मेरी क्या ठाट है, मुझसे लोग पूछ रहे हैं, और वो जान पूछ के आपके उसका एकदम निर्णय ही ले लेते हैं। निर्णय लेते हैं आपके जीवन का। और आपके जीवन में जब थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ होएगा, आप किसे ब्लेम करेंगे? जिसने आपके जीवन का निर्णय लिया था। इसलिए जब आपके पास कोई भी आए, कभी भी उसके लाइफ का डिसीजन आपको नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना। कभी ये सोचो भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ी हूँ, देखो मेरे पास आए हैं ये कि भाई मुझे बताओ क्या करना चाहिए, तो आप कह देना कि भाई मेरी राय ये है। पूरी पिक्चर उसको दिखा दीजिए और कह दीजिए डिसीजन आप ही को लेना है। कि डिसीजन आपने लिया, तो आप जो डिसीजन लेंगे ना उनके जीवन का, आप तो अपनी पावर के हिसाब से ले रहे हो। अब आपकी कैपेसिटी है 20 किलो वजन उठाने की, सामने वाले की तो 5 किलो उठाने की है। अब 20 किलो उठाने वाले ने डिसीजन ले लिया, हाँ भाई चलो 20 किलो उठाना है तुमको, उन पे तो नहीं उठा। फिर वो क्या बोलेंगे? उसको उठाते हुए अपने पाँव पे गिरवा लेंगे, अपने पाँव में चोट खाएंगे, और क्या बोलेंगे फिर? उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो उसके कर्म में आप भी शामिल हो गए, कर्मा बन गया। ठीक है, तो कभी भी निर्णय नहीं लेना है किसी का। हाँ, राय दे सकते हो और उसको ये गाइडेंस दे सकते हो। जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि आप एकांत में बैठिए, मन से बात करिए, हे मेरे मन तुम सब जानते हो और मैं देख रहा हूँ कि इस निर्णय पर पहुँचने में तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, पिक्चर बना लीजिए सामने, देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि मैं एक परफेक्ट निर्णय पर पहुँच गया हूँ, जो निर्णय मुझे और सभी को लाभ दे रहा है। कहकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे शाम तक या सवेरे सो के उठेंगे, आपको ज़ोर से आवाज़ आएगी कि आपको ये करना चाहिए, और जैसी वो आवाज़ आए तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दो। क्लियर?